बच्चों एक बात जानते हो, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर अलजेब्रा के सभी लॉ का पालन करता है, उसे हम लोग वेक्टर कहते हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है, डायरेक्शन भी होती है और वेक्टर अलजेब्रा के सभी लॉ का पालन करता है, उसे कहते हैं बच्चों वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स ले लो, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यह सब बच्चों क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। एक बात तुम लोग जानते हो बच्चों कि वेक्टर, जैसे सपोज कर लो हमारे पास एक वेक्टर है 5a। क्या है बच्चों? 5a। तुम लोग जानते हो इसे हम लोग तोड़ भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्प्लिट। अब देखो इसको हम तोड़ना शुरू करते हैं, तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर a। अब बच्चों यह एक वेक्टर है, इसे हमने 5 वेक्टर्स में तोड़ दिया है। ठीक, अब बच्चों ये कहलाता है कंपोनेंट। क्या कहलाता है? कंपोनेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी वेक्टर को तोड़ने पर जो हमें वेक्टर प्राप्त होती है उसे कंपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोनेंट। कोई भी वेक्टर हो, अगर उसे हम तोड़ते हैं तो हमें जो वेक्टर प्राप्त होगा उसे कंपोनेंट कहते हैं। समझे बात को? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी का डंडा है, उसे तुम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हो तो वह भी छोटा छोटा डंडा ही होगा। उसी प्रकार किसी वेक्टर को अगर हम छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ देंगे तो वह छोटा छोटा वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपोनेंट। अब बच्चों इस कंपोनेंट के बारे में कुछ बच्चे कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। वे पूछते हैं कि सर कोई वेक्टर है, इसका जो कंपोनेंट होगा वह कंपोनेंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा? स्केलर होगा या बच्चों वेक्टर होगा? बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड रहते हैं कि किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा, ये जो कंपोनेंट है, यह कंपोनेंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा। तो बच्चों चलो इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं तुम लोगों का। एक बात बतलाओ, एक लोहे का रड है, उसे हम छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगे तो वह रबर का रड थोड़े हो जाएगा, वह लोहा का ही रड रहेगा। उसी प्रकार अगर किसी वेक्टर को छोटे छोटे वेक्टर में तोड़ देंगे तो बच्चों वह छोटा भाग भी वेक्टर ही रहेगा। मतलब कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक वेक्टर होता है। तो याद रखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ वेक्टर। तो हम लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज आल्सो अ वेक्टर। समझे बात को? तो पहला कंफ्यूजन तो तुम लोगों का यह दूर हो गया कि किसी वेक्टर को जब छोटे छोटे वेक्टर्स में तोड़ेंगे तब वह कंपोनेंट कहलाएगा और किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी एक वेक्टर ही होता है। लेकिन बच्चों एक प्रॉब्लम आ जाती है। कहोगे सर कैसा प्रॉब्लम आ जाती है? जैसे तुम लोग जानते हो कि यह बच्चों एक्स एक्सिस है, यह वाई एक्सिस है और यह जेड एक्सिस है। और सपोज कर लेते हैं कोई वेक्टर है ए। अब बच्चों इस वेक्टर को अगर एक्स एक्सिस में तोड़ें, वाई एक्सिस में तोड़ें और जेड एक्सिस में तोड़ें, सपोज कर लो कि वेक्टर ए को एक्स एक्सिस में तोड़ने पर ए एक्स प्राप्त होता है, वाई एक्सिस में तोड़ने पर ए वाई प्राप्त होता है, जेड एक्सिस में तोड़ने पर ए जेड प्राप्त होता है। तो यह जो बच्चों ए एक्स, ए वाई और ए जेड है, इसका डायरेक्शन पहले से ही फिक्स है कि ए एक्स एक्स एक्सिस में ही होगा, ए वाई वाई एक्सिस में ही होगा और ए जेड जेड एक्सिस में होगा। इसलिए बच्चों किसी वेक्टर को जब तुम एक्स एक्सिस में तोड़ते हो, वाई एक्सिस में तोड़ते हो, जेड एक्सिस में तोड़ते हो, तब जो हमें एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट प्राप्त होता है, ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट क्या होते हैं बच्चों? स्केलर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केलर्स। एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जो होता है यह स्केलर्स होता है, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। तो याद ऐसे रखेंगे हम लोग कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होता है, लेकिन अगर किसी वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में लेंगे तब वह स्केलर्स होगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन पहले से ही डिटरमाइंड होता है, ऑलरेडी डिटरमाइंड होता है। तो बच्चों हमें आशा है तुम लोगों ने जो यह क्वेश्चन किया था कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा, तो हमें आशा है कि तुम लोगों को इसकी जानकारी अच्छे से हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो तुम लोग अगर इस आंसर से संतुष्ट हो, सेटिस्फाइड हो, तो बच्चों थोड़ा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो फिर पूछना, फिर एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है बच्चों, बाय।